नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ राधिका चौधरी और आप देख रहे हैं आज के मेहमान। आज के मेहमान में खास बात होगी, कब काबू में आएगा कोरोना। लगातार कोरोना का कहर बढ़ रहा है। 5 लाख से पार आंकड़ा हो चुका है दिल्ली में। अब दिल्ली में डबल अटैक, एक तरफ कोरोना तो दूसरी तरफ पोल्यूशन। पहले एक रिपोर्ट देखते हैं और जानते हैं दिल्ली के हाल बेहाल क्यों है। देखिए इस रिपोर्ट को। ये तस्वीर उस दिल्ली की है जहां कोरोना का कहर सबसे ज्यादा है। ये तस्वीर उस दिल्ली की है जहां कोरोना का संक्रमण दुनिया के तमाम देशों से कहीं ज्यादा नहीं, बहुत ज्यादा है। इसलिए दिल्ली कोरोना की हर लड़ाई की जद्दोजहद से जूझ रही है। बावजूद इसके भी दिल्ली आज कोरोना के सबसे खतरनाक दौर से गुजर रही है। दिल्ली सरकार को लगता है तबाही के बुरे दिन निकल चुके हैं। अभी तो आलम यह है कि कोरोना वायरस जितना फैल रहा है उतना दुनिया के किसी शहर में कभी नहीं रहे। नवंबर का ये महीना कोरोना वायरस के लिहाज से दिल्ली के लिए काफी बुरा है। कोरोना वायरस के संक्रमण के साथ साथ मौत का आंकड़ा भी तेजी से बढ़ रहा है। ताजा मामलों की बात करें तो लगातार आंकड़े बढ़ रहे हैं। दिल्ली में कोरोना का ग्राफ 5 लाख को पार कर गया है। मैं एलजी साहब को सारी कोरोना की जो दिल्ली की परिस्थिति है उससे उनको अवगत करा के आया। हम दोनों ने माना कि दिल्ली के अंदर जहां जहां दिल्ली में बहुत सारे लोग मास्क पहन रहे हैं, लेकिन कई लोग अभी भी मास्क पहनते नहीं हैं। तो लोगों को मास्क पहनवाने के लिए कई बार जब कहने से बात नहीं बनती तो फिर थोड़ा सा टाइट करना पड़ता है। तो फाइन अभी 500 रुपये था, इसको बढ़ा के 2000 रुपये फाइन किया जा रहा है कि जो मास्क नहीं पहनेगा उसके ऊपर 2000 रुपये का फाइन लगाया जाएगा। मेरी सबसे अपील है, इस टाइम मैं दिल्ली के सभी लोगों से अपील करना चाहता हूँ, जितनी सामाजिक संस्थाएं हैं। वहीं एक दिन में सबसे ज्यादा मौत 131 का आंकड़ा दर्ज किया गया है। इससे पहले 12 नवंबर की बात करें तो 104 मरीजों की मौत हुई है। दिल्ली में अब तक कोरोना वायरस के मामले 5 लाख से ज्यादा दर्ज कर चुके हैं, जिनमें से 4 लाख से ज्यादा लोग ठीक हो चुके हैं। इस तरह मरीजों के ठीक होने की दर दिल्ली में 89.94% हो गई है। वहीं मृतकों की संख्या 7,900 से पार पहुंच गई है, जिससे दिल्ली में मृत्यु दर 1.58% है। दिल्ली में अभी तक सक्रिय मामलों की बात करें तो 42,000 से ज्यादा है। कुल 55 लाख से ज्यादा सैंपल्स केवल दिल्ली में टेस्ट किए जा चुके हैं। हालात नहीं सुधर रहे हैं, दिल्ली के हाल बेहाल है। दिल्ली के हाल बेहाल है और कोरोना कब काबू में आएगा, ये सवाल सबका है। सवाल वही है, क्या चंद दिनों के एक्शन से कोरोना जैसे राक्षस को रोका जा सकता है? आज हमारे साथ डॉक्टर रहेंगे दिल्ली से, उनसे पूछेंगे कि लगातार कोरोना घातक होता जा रहा है, क्या लापरवाही बढ़ गई है या फिर कोरोना घातक हो गया है। दीपक साहू हमारे साथ जुड़ गए हैं सीधा। बहुत बहुत स्वागत है दीपक साहू जी। डॉक्टर होने के नाते क्या लगता है, लापरवाही बढ़ी है या कोरोना घातक हो गया है? दीपक साहू, ऐसा देखा जा रहा है कि लापरवाही तो लोग बड़ी है। लोग मास्क को नहीं लगा रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो नहीं हुई। ऐसा दिवाली के बाद ही देखा गया है, क्योंकि दिवाली में लोगों ने इतनी लापरवाही करी, ना तो मास्क लगाया ना सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो की। इस कारण से है। और कुछ देखा जाता है कि जो इस टाइम वायरस है वो भी रेजिस्टेंट होता नजर आ रहा है। बहुत अलग अलग सिम्टम्स पेशेंट में हमें देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। ये दीपक साहू जी, एक दिन का आंकड़ा बताऊं तो 131 को पार कर गया है मौत का आंकड़ा। हर दिन की अगर बात करें तो 8,000 से ज्यादा ऐसे केसेस बढ़ते जा रहे हैं, तो अब कैसे रोका जाएगा इसको? अभी तो सिर्फ हम सोशल डिस्टेंसिंग से, मास्क से, और अगर किसी में सिम्टम आते हैं तो वो अपना अर्जेंट टेस्ट कराए जाकर। यूं नहीं कि टेस्टिंग हो रही है इतनी ज्यादा, वो तो कराना चाहिए पेशेंट को। ऐसा नहीं लापरवाही करके उसको घर में रहे, और वही 1% जो है वो बहुत सारे लोगों को अफेक्टेड कर सकता है, और इससे जो है बढ़ती जाते हैं केस। बिल्कुल ऐसा कि दिवाली को देखने के बाद हमें मिला है, इसी कारण से बढ़े हैं।
क्योंकि दिवाली पर किसी लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग मास्क को फॉलो नहीं किया, जिस कारण से आज हमें ये देखने को मिला है। अच्छा, दिवाली के बाद ही आपको लगता है कि सबसे ज्यादा केसेस सामने आ रहे हैं? क्योंकि अगर हम यहाँ पर मृत्यु दर की बात करें, दीपक जी, यहाँ पर मृत्यु दर की बात करें तो कोरोना मरीजों की मृत्यु दर में इजाफा हुआ है, तो इसका क्या कारण मान सकते हैं? इसका कारण ये माना जा सकता है कि जैसे हमारा जो वायरस है वो रेजिस्टेंट हो गया है। मैं भी देख रहा हूँ पेशेंट इस टाइम, होम आइसोलेशन के पेशेंट मैं पहले भी देखता था बिफोर दिवाली, बट अब भी देख रहा हूँ। तो इस टाइम जो है सिम्टम बहुत ज्यादा है लोगों में, और कुछ फीवर की, ब्रीथलेसनेस की हिस्ट्री ये हमें देखने को मिल रही है। तो रीजन यही रहा है कि वायरस रेजिस्टेंट हो गया है, जब पोल्यूशन लेवल हाई हो गया है दिल्ली के अंदर, जिसके कारण से ब्रीथिंग प्रॉब्लम और फीवर बार बार रिपीट कर रहा है इन पेशेंटों में, और डेथ रेट इस कारण से बढ़ा है, मेरा मानना है जी। यानी दिवाली के बाद देखें तो आंकड़े में इजाफा हुआ है, तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा हो जाता है कि सोशल डिस्टेंसिंग की जहां पर आप बात की जा रही है, एज आप एक डॉक्टर होने के नाते आपको लगता है कि लोगों को अब इसको बचने के लिए खुद घर पर ही उपाय करने पड़ेंगे? क्योंकि लगातार तो यही कहा जा रहा था कि आप घर पर रहिए, मास्क लगाइए। अब कितना घर पर रहें ये तो आप भी जानते हैं। देखो, ऐसा है कि घर पर रहकर भी हम लाइफ को नहीं चला सकते। घर से निकलिए, वर्क करिए, ऐसा गवर्नमेंट नहीं कहती कि आप घर में ही रहिए, क्योंकि लाइफ को चलाने के लिए हर चीज जरूरी रहेगी। और बट बाहर जाते हो तो मास्क का पर्टिकुलर यूज कीजिए। दिल्ली सरकार ने चालान को भी इंक्रीज कर दिया कि लोग मास्क लगाएं, 500 से 2000 रुपीज कर दिया। वो इसी को देखते हुए यही करा है कि लोग मास्क लगाएं। ये है। बिल्कुल। आप क्या बताएंगे, कैसे अपने आप का बचाव करें लोग? क्योंकि आप कोविड के डॉक्टर भी हैं, देखते हैं मरीजों को, तो ज्यादा से ज्यादा जो सिम्टम्स आप देख रहे हैं, तो किस तरह के सिम्टम्स ज्यादा पाए जाते हैं आजकल? देखो, सबसे मेन सिम्टम इसमें है फीवर की हिस्ट्री। फीवर रिपीट करता है इसमें, एंड कुछ पेशेंटों में कफिंग की हिस्ट्री है। तो मैं सभी को ये बताना चाहता हूँ, अगर पेशेंट को आता है, क्योंकि रिपीट हो रहा है फीवर, क्योंकि किसी को 7 डेज, किसी को 8 डेज, ऐसा सिर्फ आफ्टर दिवाली हुआ है, पहले नहीं था ऐसा। तो इसके लिए मैं कुछ मेडिसिन आपको बताना चाहता हूँ। पैरासीटामोल तो पेशेंट लेते ही हैं, बट मैंने होम आइसोलेशन के पेशेंट देखे तो उसमें ऐसा नहीं हो पाया कि पैरासीटामोल वर्क नहीं कर पाई। तो मैं एक मेडिसिन इसमें बताना चाहता हूँ। एक मेडिसिन आती है महासुदर्शन घनवटी, तो पैरासीटामोल के साथ ही इसको ले। 2 दिन में कई पेशेंटों में मैंने देखा है कि उनमें रिलीफ मिला है और अच्छा लगा पेशेंटों को। और कफ की हिस्ट्री रहती है, खांसी ज्यादा नहीं लगती है पेशेंट को इसमें। तो खांसी के लिए मैं पेशेंट को बताना चाहूंगा कि कफ सिरप तो आती है, ब्रोजेडेक्स हुआ, ब्रोमीहेक्सेन हाइड्रोक्लोराइड है, ये सिरप तो लेती है पेशेंट, बट रिलीफ इससे भी नहीं हुआ। तो इसके लिए मैं कुछ और भी बताना चाहता हूँ, जिससे मेरे पेशेंट ठीक हुए हैं, होम आइसोलेशन में बताता हूँ लोगों को। तो वो है एक सीतोप्लादी चूर्ण आता है, तो उसको हनी में मिक्स करके आपको लेना है। वो पेशेंट की एज के अनुसार उसकी डोज होती है, 1 to 3 ग्राम 1 TSP हनी के साथ सुबह शाम ले। काफी बेटर रिलीफ मिला है इससे पेशेंटों को। 100% इससे ठीक होते हैं, आपने देखा होगा एग्जाम्पल। हाँ, मैंने अभी तक 5000 कोविड पेशेंट ट्रीट किए हैं, तो मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है कोविड के अंदर। तो लोगों को बताता हूँ, मैं देखता हूँ। अच्छा, यहाँ जिस तरह आप बता रहे हैं लोगों को कि वो घर पर अगर इस दवाइयों का प्रयोग करें तो शायद बहुत जल्द वो कोरोना से निजात पा सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर बात करें ठंड की, क्योंकि ठंड बढ़ रही है। दिवाली के बाद ठंड और बढ़ गई है। 8 डिग्री सेल्सियस से लेकर 15 डिग्री तक का जो तापमान होता है कोरोना के लिए घातक होता है, लेकिन दिसंबर में तो पूरे उत्तर भारत में यही स्थिति होती है। तो क्या असर रहेगा इसका? ऐसा है, अब लोग कंफ्यूज हो गए इसके अंदर, क्योंकि कुछ जैसे ठंड लग जाती है तो सिम्टम वही आएगा कि सोर थ्रोट, फीवर, कफिंग, बट कोरोना के भी सिम्टम यही है। तो मैच करेंगे बिल्कुल कि अब इसका डायग्नोसिस करने का तो टेस्टिंग क्राइटेरिया ही रहेगा। हम सिम्टम को देख के ये नहीं पहचान पाएंगे कि इसको कोविड ही हुआ है, तो इसका पर्टिकुलर ये होगा कि टेस्टिंग की जाएगी, उसी से हम इसको पेशेंट को बता पाएंगे कि हाँ कोविड से अफेक्टेड है। यानी सिम्टम्स जो है वो दोनों के मैच कर रहे हैं। एक बार एक सवाल आता है यहाँ पर, क्योंकि कहते हैं कि डॉक्टर के पास पहुंचेंगे तो वो कोरोना बता देंगे। अब ये आप तो डॉक्टर हैं, क्या आप ऐसा करते हैं कि अगर पहुंचे और हमने अगर खुद की स्क्रीनिंग टेस्टिंग करवाई तो वो कोरोना तो बताना ही बताना है, क्योंकि थोड़ी सी खांसी जुकाम से ही कोरोना हो जाता है?
पहले मैं भी कुछ आइडिया लगा लेता था, क्योंकि सिम्टम को देख के मैं पहचान लेता था कि हाँ, बट अब कुछ ऐसे सिम्टम देखने को मिल रहे हैं मुझे। हाँ, कफिंग भी है पेशेंट को, फीवर भी है, बट वो कोविड नेगेटिव है। तो इस टाइम कोल्ड भी है, तो डिफरेंशिएशन मुश्किल है। वो सिर्फ टेस्टिंग से ही उसको देखा जा सकता है कि इसको कोविड है या फिर कोल्ड से या ठंड से उसको ये सिम्टम क्रिएट हुए। कोविड बच्चों और बुजुर्गों के लिए घातक है ही, क्योंकि बार बार जब रिपोर्ट्स में यही बताया जाता है। आपको क्या लगता है कि कोविड इतना घातक हो गया कि अब तो हर उम्र दराज के लोग इसके चपेटे में आ रहे हैं? हाँ जी, इसमें बच्चों का देखो इम्यूनिटी लो है, और हमारे ओल्ड एज पर्सन है उसमें भी इम्यूनिटी कम होती है, तो इस कारण से उनमें ज्यादा इफेक्टिव हो जाते हैं और पेशेंट को ज्यादा दिक्कत आने लगती है। तो मेरा ओल्ड एज से ये अनुरोध है कि वो पहले तो घर में रहें, साथ में अगर बाहर निकलते हैं तो मास्क का प्रयोग करें। साथ में मैं कुछ इम्यूनिटी के लिए उन्हें बता देता हूँ, एक टैबलेट आती है हमारी गिलोय घनवटी, वो एक गोली उसको 3 टाइम यूज करें। साथ में एक और च्यवनप्राश आता है, उसको 1 TSP मिल्क के साथ यूज करें, जिससे इम्यूनिटी उनकी मेंटेन रहेगी। ये फॉलो करें। साथ में गोल्डन मिल्क जो बताया है, हल्दी वाला दूध, उससे भी इम्यूनिटी बढ़ती है, तो वो यूज करें। बच्चों को भी कराएं, ओल्ड एज में भी करें, और एडल्ट भी उसको यूज करें, तो इम्यूनिटी मेंटेन रहेगी, बचे रहेंगे आप लोगों से। अच्छा, डॉक्टर है आपको कितनी दिक्कत आती है? क्योंकि हॉस्पिटल्स की बात करें, जहां पर हम आइसोलेशन की बात करें या फिर जिस तरह आईसीयू की बात करें, तो बेड भी पूरे नहीं हो पा रहे हैं, तो काफी दिक्कत तो आपको भी आ रही होगी। तो ऐसे में कैसे आप लोग मैनेज कर पाते हैं? ऐसा है, पेशेंट अगर आ रहे हैं हमारे पास, क्योंकि कुछ कॉलें मेरे पास भी आती है कि हमें वेंटिलेटर बेड चाहिए, क्योंकि इस टाइम दिल्ली के अंदर वेंटिलेटर बेड कम हो गए हैं। तो उसके लिए केंद्र सरकार से कुछ बेड की उपलब्धता हुई है, तो अब तो इसकी अवस्था कम हो गई है। बाकी मुसीबत तो हमें भी इसमें आती है, आईसीयू में, पीपी किट में, N95 मास्क में रहना, और होम आइसोलेशन तो हम अलग ही रहते ही है वहां पे, तो इस चीज का हमें सामना करना पड़ता है। जी दीपक जी, यहाँ पर अगर अब दिल्ली में डबल अटैक की बात ये कर रहे हैं, क्योंकि पॉल्यूशन बढ़ रहा है, दूसरा कोरोना बढ़ रहा है। दिसंबर का महीना अगर हम बात करें, दिवाली के बाद तो कोरोना में और उछाल आ गया है, ऐसे में ठंड भी बढ़ रही है, तो क्या कोरोना पर ज्यादा असर पड़ेगा? क्योंकि मरीजों की हम बात करें तो कोरोना और बढ़ सकता है, क्योंकि ठंड है, पोल्यूशन भी है। ऐसे में लोगों को समझ में नहीं आएगा कि उसे हुआ क्या है। ऐसा है, कोविड-19 जो है वो लंग्स को अफेक्टेड करता है मेनली, एंड पॉल्यूशन लेवल इंक्रीज करता है। तो पॉल्यूशन लेवल इंक्रीज करने से वो मेनली लंग्स में अफेक्टेड होते हैं, तो पेशेंट को ब्रीथिंग डिफिकल्टी हो जाती है, तो उसे वेंटिलेटर की जरूरत पड़ती है, जो कि अभी थोड़ा दिल्ली में कम है, बट कंडीशन अभी तो केंद्र सरकार से मांगकर थोड़ी बैलेंस कर दी गई है। तो पॉल्यूशन के कारण से बहुत प्रॉब्लम लोगों को होने लगी है, ब्रीदिंग डिफिकल्टी यहाँ पे हो रही है, और डेथ रेट भी मैं कह सकता हूँ कि पॉल्यूशन लेवल और वायरस की जो रेजिस्टेंट है वो इंक्रीज हुआ है, इसकी वजह से डेथ रेट बढ़ा है। यानी तीनों चीजें मानकर चले, क्योंकि अब तो ऐसा माना जा रहा है क्योंकि बेकाबू होता जा रहा है कोरोना। कहीं ना कहीं पहले हमें ऐसा लगता था कि धीरे धीरे कोरोना जो है वो कम हुआ है, लोगों में भी डर खत्म हो गया था, लेकिन अब अचानक देखा जा रहा है कि कोरोना और बढ़ चुका है। तो इसका रीजन जो है आपने ये बताया कि दिवाली के बाद जिस तरह लोगों की भीड़ भाड़ बढ़ी है, चीजें बढ़ी है, इस वजह से भी बढ़ सकता है। दूसरा, यहाँ पर एक सवाल और आपसे मैं पूछूं, क्योंकि कोरोना को लेकर लोगों का बार बार एक सवाल रहता है, क्या कोरोना से अब जो मौत का आंकड़ा बढ़ रहा है उस पर क्या कहेंगे? क्या ठीक होने की जिस तरह हम दर देखें, रफ्तार देखें, उसमें हम अगर मौत के आंकड़े की बात करें वो भी आगे निकल रहा है? हम मौत का आंकड़ा बढ़ेगा ही, अगर इसको हमने कंट्रोल नहीं किया तो ये आगे भी बढ़ेगा। ये सही किया दिल्ली गवर्नमेंट ने कि मास्क पर फाइन चार्ज इंक्रीज कर दिया, क्योंकि लोग मास्क लगाएंगे, क्योंकि लोगों में लापरवाही बहुत है। आज आप जाके मार्केट में देखिए, बहुत पीपल्स ऐसे हैं जो कुछ भी फॉलो नहीं करते, कहते हैं कि कोविड-19 कुछ भी नहीं है, इट इज अ कफ कोल्ड बस, यूं कह देते हैं। तो उनकी वजह से ही आज हमें इस चीज का सामना करना पड़ा है। तो मैं सभी लोगों से कहता हूं कि मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करें, तभी हम इसको कंट्रोल कर पाएंगे, अदरवाइज इस पर कंट्रोल पाना मुश्किल है कि जब तक वैक्सीन नहीं आती है तब तक। देखिए, वैक्सीन जब तक नहीं आती है तब तक कुछ ना कुछ ऐसा है कि हमें खुद को बचाना तो होगा। लेकिन दीपक जी, यहाँ पर कोरोना काल में अगर हम देखें, सरकारें जिस तरह चालान का चाबुक चला रही हैं, आपको लगता है कि 500 से 2000 तक पहुंच गया है, इससे कोरोना को रोका जाएगा, या ये कि डर है कि लोगों में डर बना रहेगा तो वो मास्क लगाएंगे?
देखो, डर भी बना रहेगा लोगों के बीच में, हाँ। और डर बना रहेगा तो लोग मास्क लगाएंगे, हाँ। और इसका जो स्प्रेडिंग है ना वो मास्क से ही होती है। मास्क लगा रहेगा तो स्प्रेडिंग नहीं होगी इसकी। तो पर्टिकुलर जब इन्फेक्शन फैलेगा नहीं, वो रुक जाएगा वहीं पे। नहीं, बहुत सारे वो तो ऐसे केसेस भी रुक सामने जाएगा। आ रहे हैं ना, वो कह रहे हैं कि मास्क भी लगा रहे हैं, सैनिटाइजर भी यूज कर रहे हैं, फिर भी कोरोना। हाँ, ऐसा है, लेकिन जो स्ट्रिक्टली फॉलो करेगा ना रूल्स को, मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजर। आप देखिएगा बाहर आप मार्केट में लोग किस तरह से खाना खाते हैं, हाँ। सब चीज को फॉलो करने लगे हैं नॉर्मल लाइफ स्टाइल की तरह। तो उसी का हमें आज इफेक्ट देखने को मिला है। तो शायद पहले जो लोग अगर समझ लेते कि हाँ कोविड-19 अभी खत्म नहीं है, इसका रेट बढ़ता जाएगा, तो इसी कारण है कि इसको कंट्रोल अभी नहीं हो पाया है। मैं तो कहता हूं कि अगर मास्क लगाएंगे, सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करेंगे, सैनिटाइजर यूज करेंगे, बाहर की चीजों को अवॉइड रखें, जंक फूड इस तरह की चीजों को अवॉइड रखो, और साथ में कुछ इम्यूनिटी होल्डर खाओ, इम्यूनिटी को बढ़ाने की चीज हुई लाइक च्यवनप्राश और गिलोय घनबट्टी या गिलोय का काढ़ा, और योगा करें जिससे लंग्स में ऑक्सीजन वैल्यू मेंटेन रहेगी, तो आप सेफ रहें। देखिए, यहाँ पर सांस के मरीजों के सवाल पूछूंगी, क्योंकि ज्यादातर ऐसा होता है कि पोल्यूशन की वजह से दम तो घुटने लगता है और सांस में दिक्कत आती है। उन लोगों पर कोरोना का कितना असर पड़ेगा? जो इसमें अस्थमेटिक पर्सन हुए, जिनका लंग्स अफेक्टेड हो चुके हैं, तो अगर उनको कोविड-19 हो जाता है तो इनमें डिजीज होने लगती है, लंग्स फाइब्रोसिस हो जाता है, फाइब्रोसिस से डेड हो जाता है लंग्स टिश्यू, ठीक है। और पेशेंट की डेथ हो जाती है। मेन रीजन यही है इसके अंदर, क्योंकि कोविड-19 की वजह से कई बॉडी में निमोनिया, ARDS इस तरह की चीजें डेवलप हो जाती हैं और पेशेंट की डेथ हो जाती है, और फिर इसको कंट्रोल भी नहीं किया जा सकता। अगर ये एक बार बॉडी में इसका अफेक्टेड ज्यादा हो जाए, हाँ। या लंग्स तक ये पहुंच जाए, लंग्स को अफेक्टेड कर दे, फिर इसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते। चाहे हम वेंटिलेटर यूज करें, चाहे हम रेमडेसिविर, टोसिलिजुमैब, तरह तरह की जो मेडिसिन आई हुई हैं, फेविपिराविर, इन सबसे भी कुछ नहीं होगा अगर इसमें इस तरह की बात हो जाए तो। जो सांस के मरीज हैं, क्या एक बार कोरोना हो गया है दोबारा भी हो सकता है उनको? हाँ, अब कुछ केस तो देखने को मिले हैं, बिल्कुल। बट ऐसा भी नहीं है कि एक बार जिसको हो गया है उसको दोबारा नहीं हो रहा, ये है इसके अंदर। बट अभी ऐसा कोई खास केस नहीं देखा कि रिपीट हो रहा, रिपीट की कोई कहानी इसमें देखने को नहीं मिली। अच्छा, मतलब ऐसा कोई केस सामने नहीं आया आपके कि जो रिपीट हुआ हो, या फिर हम सांस के मरीजों की बात करें या कैसे भी लोगों की बात करें, दोबारा उनको कोरोना नहीं होगा? हाँ, देखो कुछ केस देखने को मिले हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं हुआ हो। एक दो केस थे, वो मेरे पास भी ऐसे पेशेंट थे जिनको रिपीट हुआ। मेरे पास कुछ ऐसे पेशेंट भी थे, एक फीमेल थी 19 ईयर की, तो उसको कोविड हुआ था मार्च में, और उसको अब लंग्स में दिक्कत आ रही है, ब्रीदिंग डिफिकल्टी हो रही है। तो इसका रीजन है कि कहीं ना कहीं डेंजर है कि ये यंग को भी अफेक्टेड कर रहा है। ये डॉक्टर, अगर यहाँ पर पूछा जाए कि अगर प्रेग्नेंट लेडी है उसको कोरोना है, तो क्या 100% चांसेस है उसके बेबी बॉर्न को भी कोरोना होगा, उसके होने वाले बच्चे को भी कोरोना ही होगा? देखो, ऐसा तो हो सकता है कि हो, बट ऐसा नहीं है। अगर सेफ्टी पूर्वक हमने डिलीवरी की है, डॉक्टर ने पीपी किट, मास्क पर्टिकुलर फॉलो किया है, तो नहीं होगा बेबी को। एंड अगर हो भी जाता है, मान के चला हमने बेबी को हो गया कोविड, तो जो मदर मिल्क होगा, मदर को हम मेडिसिन देंगे और उसको उसका जो मिल्क होगा मदर का, और बेबी उसको फीड करेगा, तो उसकी वजह से पूरी इम्यूनिटी उसको मिलेगी और जो हमारा बेबी है वो जल्दी ठीक हो जाएगा। ऐसा मैंने एक केस ट्रीट किया था, 1 मंथ का एक बेबी था, तो उसको मैंने कोई मेडिसिन नहीं दी थी, तो मदर कोविड थी पॉजिटिव, तो उसको मैंने सिर्फ मदर को मैंने मेडिसिन दी थी, और उसके मिल्क फीड से ही वो बेबी ठीक हो गया था, और वो कोविड नेगेटिव है। क्योंकि इम्यूनिटी सिस्टम की यहाँ पर बात करें तो बच्चों में तो, अब जन्म लेने वाले बच्चे में तो बिल्कुल भी नहीं होगी, तो ऐसे में कहीं ना कहीं खतरा रहता है कि उसको ठीक होने के चांसेस कितने रहते हैं? आपने एक बेबी बोन का एग्जांपल दिया है, लेकिन कितने चांसेस रहते हैं? चांसेस अब इम्यूनिटी को देखते हैं कि वैसे तो बच्चों में अगर मेनली हम मदर मिल्क से बात करें, तो अगर मदर को मेडिसिन हम देते हैं, उसके मिल्क फीड से बच्चे में इम्यूनिटी डेवलप होगी, और अगर अफेक्टेड हो जाता है बेबी, तो फिर मेडिसिन
या फिर वेंटिलेटर, इन सब का प्रयोग करके ही उसको हम ठीक कर पाएंगे, और नहीं हुआ तो फिर डेथ भी हो सकती है। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं इम्यूनिटी सिस्टम यहाँ पर बढ़ाने की बहुत जरूरत है, बच्चों में, खासकर Yes. बुजुर्गों में। और हमें, आपने जिस तरह बताया, धनवटी है, गिलोय है, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो घर पर होती है, उनसे हम इम्यूनिटी को बहुत अच्छा कर सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं। लेकिन डॉक्टर, आप पूरा दिन पीपी किट में रहते हैं, क्योंकि जैसा आपने मुझे बताया कि पूरा दिन पीपी किट में रहना होता है, तो कठिन तो होता होगा आपके लिए भी। कठिन होता है। मास्क को लगाना, N95 मास्क को लगाना 6 आवर की ड्यूटी, 12 आवर की ड्यूटी में काफी डिफिकल्ट होता है, हाँ। क्योंकि ब्रीदिंग डिफिकल्टी होने लगती है डॉक्टर्स को भी। खैर, अब तो मौसम हमारा थोड़ा, हम कोल्ड की तरफ आ गए हैं। जब गर्मियों का, तो कई पेशेंट हमारे डॉक्टर ऐसे थे जो फेंट होके गिर जाते थे, वीकनेस आ जाती थी, डिहाइड्रेशन पे डॉक्टर्स को होने लगता था। बट इस तरह का इशू अभी नहीं है, लेकिन डिफिकल्टी होती है, क्योंकि हमें भी घर से दूर रहना पड़ता है। आइसोलेशन तो हमें भी फॉलो करना पड़ता है, क्योंकि हमारे भी मदर फादर होते हैं। बिल्कुल, एक डर तो बना रहता है कहीं ना कहीं। लेकिन बहुत सारे ऐसे डॉक्टर्स हैं जिनको खुद को कोविड हो जाता है, और आप देखेंगे बहुत सारे ऐसे केसेस सामने भी आए हैं। तो खुद को आप क्या करते हैं? पीपी किट से बाहर आने के बाद में खुद की भी स्क्रीनिंग, टेस्टिंग करते हैं? किस तरह आपको लगता है कि नहीं, पीपी किट पहना है तो कोरोना तो आया भी नहीं होगा, छू भी नहीं सकता? देखो, हमारी ट्रेनिंग होती रहती है कि हमें पीपी किट को कैसे पहनना है, कैसे उसको उतारना है, मास्क को कैसे उतारना है, कैसे उसको पहनना है, और ड्यूटी के दौरान हमें क्या क्या चीज फॉलो करनी है। हर चीज को ट्रेन करने से ही हम बच पाते हैं। ठीक है, अगर हमने जरा सी भी पहनने में, उतारने में हमने गड़बड़ करी, तो हम कोविड के अफेक्टेड हो सकते हैं, कोविड से। तो इस चीज से बचने के लिए तो हमें पर्टिकुलर पूरा मेंटेन अपने आप को रखना पड़ता है, जब हम बच पाते हैं। नहीं तो अदरवाइज बहुत सारे डॉक्टर ऐसे हैं जो अफेक्टेड हो गए हैं कोविड से। बात यहाँ पर दिल्ली की करेंगे, क्योंकि दिल्ली में लगातार कोरोना अब बढ़ रहा है। अब तो कोरोना बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। डॉक्टर, आप दिल्ली के हालात देख रहे हैं, और आपके सामने आंकड़े भी मुझे लगता है कि समझ में आ रहे होंगे किस तरह आंकड़े उछाल खा रहे हैं। जहां पहले धीरे धीरे लगता था कि दिसंबर से पहले, दिवाली से पहले कहीं ना कहीं ये था कि चलिए अब ठीक होने वाला है कोरोना, लेकिन वही कोरोना दिवाली के बाद, अब अगर हम बात करें, क्योंकि सर्दियों का मौसम है, ठंड बढ़ रही है, और ऐसे में कोरोना भी बढ़ रहा है, तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को आप क्या हिदायत देंगे डॉक्टर होने के नाते, कि वो घर के अंदर रहें या काम करने भी निकले, लेकिन कैसे खुद को बचाए? देखो, ठंड भी बढ़ रही है, कोविड भी बढ़ रहा है, काम भी जरूरी है, हर चीज को। तो मेरा तो सभी लोगों से यही कहना है कि हर चीज को करना जरूरी है, बट तो प्रॉपर प्रिकॉशन लीजिए, सोशल डिस्टेंसिंग, और सबसे मेन इसमें मास्क है। जिसके मास्क लगा है वो अफेक्टेड नहीं हो सकता। अगर मास्क को, लेकिन मास्क लगाने के भी लोग तरीके हैं, कोई नोज पे रख लेता है, कोई माउथ पे रख लेता है, कोई हेड पे रख लेता है, तो उससे कोई अफेक्टेड, कोई फायदा नहीं है उसका। अगर मास्क को लगाना है तो प्रॉपर वे में लगाइए, और हैंड वॉश करते रहिए, तो हम इससे बचे रहेंगे। वर्क भी करिए, कोविड से भी बचिए, यही मेरा आपसे सबसे कहना है। और इम्यूनिटी के लिए मैं आपको कुछ बता ही दिया है मैंने। च्यवनप्राश खाइए, योगा कीजिए। योगा में भी अनुलोम विलोम और कपालभाति है, जिससे लंग्स में ऑक्सीजन की वैल्यू मेंटेन रहेगी। साथ में गिलोय घनवटी और सुदर्शन घनवटी ये हैं, इनको यूज करते रहिए और फिट रहिए। योगा बहुत जरूरी है यहाँ पर, अपनी इम्यूनिटी को अच्छा रखना है। तो कहीं ना कहीं लोगों को, अच्छा, योग से समझ में आता है कि लोग योग तो करते आ रहे हैं, लेकिन कौन सी योगा? आपने बताया कि अनुलोम विलोम जो है, कपालभाति जो है, वो कहीं ना कहीं आपकी जो ब्रीथिंग है, आपकी सांसों की जो प्रक्रिया है, उसको और बढ़ाता है, फेफड़ों में सांस भरने की और आगे बढ़ाता है। मैं अगर कहूँ अनुलोम विलोम और कपालभाति, क्या ये दो योगा करने से कहीं ना कहीं इम्यूनिटी सिस्टम में बढ़ावा होगा? देखो, इम्यूनिटी सिस्टम तो शायद ना भी बढ़े इससे, बट होगा क्या इसमें कि जब हम फॉलो करेंगे अनुलोम विलोम कपालभाति, तो होगा क्या इससे, जो लंग्स है हमारे, क्योंकि कोविड जो है वो लंग्स को अफेक्टेड करता है। जब लंग्स हमारा में एल्वेलाई हैं, उनके अंदर ऑक्सीजन की वैल्यू मेंटेन रहेगी, क्योंकि होता क्या है, SpO2 गिरता है, पेशेंट वेंटिलेटर पे जाता है। जब इस योगा को हम करेंगे तो ऑक्सीजन वैल्यू मेंटेन रहेगी, SpO2 हमारा मेंटेन रहेगा, और हम जो है हॉस्पिटल से जाने से बचे रहेंगे, और वेंटिलेटर हम दूर रहेंगे हम। यही है, क्योंकि इन दोनों से मैंने बहुत पेशेंट ट्रीट करे हैं, इनको बता देता हूँ, तो पेशेंट ठीक रहता है।
और जिसको ब्रीदिंग डिफिकल्टी होती है वो भी नॉर्मल इससे हो जाता है। अच्छा, एसिम्टोमेटिक अगर हम बात करें, बहुत सारे ऐसे लोग भी सामने आए हैं जिनमें कोई सिम्टम्स भी नहीं थे, बुखार नहीं है, जुकाम नहीं है, फिर भी उसको कोरोना है। तो क्या अब हर किसी को ये मानकर चलना है कि एक बार जाकर हॉस्पिटल में दिखा दिया जाए? अब देखो, इतनी पॉपुलेशन के बीच देखा जाए तो ये चीज पॉसिबल नहीं हो पाएगी। हाँ। अगर एसिम्टोमेटिक है पेशेंट, तो अगर हम इम्यूनिटी के जो मेडिसिन हैं या हमारा कुछ खाना है, च्यवनप्राश, मिल्क, गोल्डन मिल्क, इनको फॉलो कीजिए बस। अच्छा, अगर नहीं भी है घर पर, जो आम लोग अगर घर पर है, अगर हम नॉर्मल लोगों की बात करें, उन्हें कोरोना नहीं है, उनमें कोई सिम्टम्स भी नहीं है, तब भी वो गिलोई जो आप दवाइयां बता रहे हैं वो लेते रहें? हाँ जी, अगर मैं ये कहता हूँ जैसे पेशेंट है अगर कोविड का तो लीजिए। हाँ। अगर नहीं है, अगर हमें चाहिए कि हम इम्यूनिटी को मेंटेन करें तो ये यूज करें। च्यवनप्राश जो मैंने बताया मिल्क के साथ, वो तो यूज करें। साथ में अगर आपको चाहिए कि 14 डेज का गिलोय घनबटी 1 टैबलेट 3 टाइम खा के उसको स्टॉप कर दे 14 डेज बाद, तो इम्यूनिटी मेंटेन उसमें हो जाती है। उसको लॉन्ग टाइम यूज ना करें। लॉन्ग टाइम यूज करना है तो योगा, अनुलोम विलोम, कपालभाति, साथ में च्यवनप्राश विद मिल्क और गोल्डन मिल्क को तो लाइफ टाइम यूज करें जब तक कोविड है, उसके बाद स्टॉप करें। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया दीपक साहू जी आपका। और प्राउड ऑफ यू की एक कोरोना वॉरियर बनकर फ्रंट लाइन में आप खड़े हैं और आज भी डटकर खड़े हुए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमें देने के लिए। कब कोरोना खत्म होगा, ये सवाल तमाम लोगों का है। अब सवाल बार बार यही है कि सरकार चालान का चाबुक चला रही है, वहीं दूसरी ओर कोरोना खत्म होने का नाम नहीं ले रहे हैं। ऐसे में बहुत जरूरी है कि इम्यूनिटी को बढ़ाना है और कहीं ना कहीं हमें बहुत सारी चीजों पर एहतियात बरतना है, खुद की सुरक्षा खुद को करनी है। तो चलिए, आज के मेहमान में इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ।